हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आज हम परसेंटेज चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था, लेकिन इसे 13,500 रुपए में बेचा गया, तो इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो यहाँ पर प्रतिशत छूट हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दिया हुआ है और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी हमें दिया हुआ है। तो छूट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों कि इस अंकित मूल्य में से इस विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें एक अंतर प्राप्त हो जाएगा इन दोनों के मध्य का, और वह हमारी छूट हो जाएगी रुपए में। तो जब हमने 15,000 में से इस 13,500 को घटाया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया 1500। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 1500। परंतु ये जो 1500 आया है ये हमारी छूट है रुपए में और हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में छूट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, अंकित मूल्य होता है हमेशा 100% प्रतिशत में, और हमें यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है 15,000 रुपए। तो अंकित मूल्य रुपए में वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, हमें रुपए में अंकित मूल्य की वैल्यू दी है हमें 15,000, और इस 15,000 की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होगी, 100%, क्योंकि अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। और हमसे पूछी गई है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर छूट हमें रुपए में कितनी दी है, 1500 रुपए। तो इस 1500 रुपए की वैल्यू हमें प्रतिशत में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1500 गुणा 100 डिवाइड बाय 15,000। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो ये दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काट लेंगे और इस जीरो से इस जीरो को भी काट लेंगे। अब हमारे पास बच गया 150 डिवाइड बाय 15। तो इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो 15 एकम 15 और 15 दाम 150। तो अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 10, और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत छूट कितनी हो जाएगी दोस्तों, प्रतिशत छूट हो जाएगी 10% की, और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मूल संख्या बताना है जिसमें पहले 25% की वृद्धि की गई और उसके बाद उसमें 10% की कमी की गई। तो फिर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 72 प्राप्त हुआ। तो मूल संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें मूल संख्या तो नहीं पता है, जिसको हम क्या मान लेंगे दोस्तों, उसको हम x मान लेते हैं। अब इस मूल संख्या में पहले कितने की वृद्धि की गई, 25% की, अर्थात वह मूल संख्या 100% रही होगी और उसमें वृद्धि की गई तो वह टोटल कितनी होगी दोस्तों, टोटल हो गई 125%। तो 125% को हम कैसा लिखेंगे, 125/100। अब इसके पश्चात क्या हुआ दोस्तों कि उसमें फिर 10% की कमी की गई। तो यदि वह वस्तु 100% रही होगी और उसमें 10% की कमी की गई तो वह कितनी बची दोस्तों, वह बची 90, और प्रतिशत में इसलिए इसके बटे में आ जाएगा 100। अब इसके पश्चात वह परिणामी संख्या में कितनी प्राप्त हुई, वह प्राप्त हुई हमें 72। तो यहाँ पर हम बराबर में 72 लिख लेते हैं। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे और यहाँ पर 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इस 9 से इस 72 को भी काट लेते। तो 9 एकम 9 और 9 आठे 72। अब हमारे पास क्या बच गया दोस्तों, x बटे में 8 बराबर 8। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बचा x जिसके बटे में 4 दूनी 8 बराबर 8। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि इस 8 का गुणा इस 8 में कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x और 8 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 8 हो जाएगा 64। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 64, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह मूल संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, वह मूल संख्या हो जाएगी 64, जिसमें 125% की वृद्धि की गई थी और फिर 10% की कमी की गई। तो संख्या क्या प्राप्त हुई दोस्तों, संख्या 72 प्राप्त हो गई। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष इसमें जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वर्तमान जनसंख्या बताना है, जिसमें 2 वर्ष पहले एक गांव में जनसंख्या कितनी थी, 1000 थी। तो पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष इसमें 10% की कमी हुई। तो उसके बाद जो जनसंख्या आएगी वह हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे कि 2 वर्ष पहले हमारी जनसंख्या हमें पता है कितनी थी दोस्तों, 1000 थी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जिसमें क्या हुआ दोस्तों, 10% की वृद्धि हुई, अर्थात प्रतिशत में यदि
उस गांव की जनसंख्या 100% रही होगी और उसमें 10% की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 100 और 10 110 हो गया, और प्रतिशत में इसलिए इसके बटे में आ जाएगा 100, गुणा दूसरे वर्ष क्या हुआ दोस्तों कि इसमें 10% की कमी हो गई। अब यदि गांव की जनसंख्या 100% रही होगी और उसमें 10% की कमी हो गई, तो बचा कितना दोस्तों? बचा 90%, तो 90 बटा 100। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वह हमें नहीं पता है, तो उसको हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 को हम काट लेते हैं, और ये दोनों 0 से भी ये दोनों 0 कट जाएंगे। अब सिंपली हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर है दोस्तों 10 गुणा 11 गुणा 9, तो 11, 10 और 9 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा 990। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 990, और यही 990 हमारा आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू हो जाएगी 990, और हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस गांव की वर्तमान जनसंख्या 990 हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिरी ने एक पुरानी मशीन 2000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में 500 रुपए खर्च किए, फिर उसे उसने 4000 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो दोस्तों हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ बताना है, जिसमें क्या हुआ है कि गिरी ने एक पुरानी मशीन खरीदी 2000 रुपए में और उसकी मरम्मत कराई, 500 रुपए खर्च किए, तो टोटल अब उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 और 500 2500 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि गिरी को 2000 के बाद 500 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े, और उसके बाद उसने उस मशीन को 4000 रुपए में बेच दिया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि उसने 2500 रुपए में खरीदा और 4000 रुपए में बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ। अब लाभ कितना हुआ ये हमें बताना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम 4000 में से इस 2500 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 1500। 4000 में से जब हमने इस 2500 को घटाया तो हमें प्राप्त हो गया 1500, और इसके बटे में हम क्या लेंगे दोस्तों? इसके बटे में हम लेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम यहाँ पर 2000 ना लेकर 2500 लेंगे दोस्तों, क्योंकि उसने मशीन 2000 में खरीदी थी और उस पर मरम्मत भी कराया उसने, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? टोटल मूल्य हो गया 2500। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो इस प्रकार से हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों 0 से इन दोनों 0 को हम काट लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों? 15 गुणा 4। तो इस 15 का गुणा जब हम इस 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 15 चौके 60, और यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 60%। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप में 10% की वृद्धि होती है, और यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों हमें वर्तमान जनसंख्या दी है 21,000, जिसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल वे में इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमें वर्तमान जनसंख्या हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है? 21,000। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गुणा इसमें कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों? इसमें हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, अर्थात यदि शहर की जनसंख्या 100% थी तो 100 पे वृद्धि हो रही, तो कितनी हो रही दोस्तों? 10% की। तो 100 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 110। चूंकि यह प्रतिशत में तो इसके बटे में जाएगा 100। अब यह 10% की वृद्धि लगातार 3 साल हो रही है, तो हम यहाँ पर 3 बार लिखेंगे 110 बटा 100। इससे एक बार और लिख लेते हैं 110 बटा 100। अब इसके बाद जो जनसंख्या आएगी वह हमें नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और इस 0 से इस 0 को काट लेते हैं। अब सिंपली इन 3 0 से इन ऊपर वाले 3 0 को भी काट लेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 21 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर x। तो जब हम इन चारों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो जब हमने 21 का गुणा इस 11 गुणित 11 गुणित 11 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? हमें प्राप्त हो गया 27,951। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? 27,951, और यही 27,951 हमारा आंसर हो जाएगा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 27,951, जिसमें प्रतिशत 10% की वृद्धि हर वर्ष हो रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि यहाँ पर 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित होता है, तो निर्माण के 3 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो सवाल बिल्कुल सेम है दोस्तों, परंतु उसमें वहां पर वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया है मूल्य ह्रास, और ह्रास का मतलब होता है दोस्तों कमी जो किसी संपत्ति पर की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस संपत्ति का मूल्य था 10 लाख रुपए, तो हम इस मूल्य को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10 लाख। अब इस पर क्या हुआ दोस्तों कि प्रति वर्ष 10% की कमी हो रही है, इतने वर्षों तक, 3 वर्षों तक। तो यहाँ पर यदि उस फ्लैट का मूल्य 100% रहा होगा, जिसमें 10% की कमी हो रही है, तो 100 में अगर 10% की हम कमी करें तो कितना बचता है दोस्तों, बचता है 90%, और चूंकि 90% में तो इसको हो जाएगा 90/100। अब यही कमी लगातार 3 वर्षों तक हो रही है, तो यहाँ पर भी 90/100 आ जाएगा, और फिर से एक बार हम यहाँ पर 90/100 को लिख लेंगे। अब इसके पश्चात जो मूल्य आएगा वह हमें नहीं पता है और वही हमें ज्ञात करना है, तो उसे हम x मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को और इस 0 से इस 0 को काट लेते हैं, और ये नीचे के 3 0 जो बचे वाले हैं, इससे हम इन 3 0 को भी काट लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है दोस्तों, 1000 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। चलिए हम इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 1000 गुणा 9 गुणा 9 और फिर से गुणा 9 बराबर x। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन चारों का गुणा आपस में करना होगा, तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर x का x हम रहने देंगे, और जब हमने इन चारों का आपस में गुणा किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो जाएगा 7,29,000। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 7,29,000, और यही 7,29,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो निर्माण के 3 वर्षों के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 7,29,000 रुपए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।